रात के 2 बज रहे हैं। दरवाजे पर जोर जोर से थाप पड़ती है। आप दरवाजा खोलते हैं और सामने पुलिस खड़ी है। बिना कुछ बताए वो आपको जीप में बैठने को कहते हैं। उस वक्त आपके दिमाग में कानून नहीं बल्कि बदनामी का डर चलता है। पुलिस इसी डर का इस्तेमाल करती है। भारत में हर साल हजारों लोग सिर्फ इसलिए जेल की सलाखों के पीछे चले जाते हैं क्योंकि उन्हें यह नहीं पता कि नो कब और कैसे कहना है। कई लोगों के लिए पुलिस सुरक्षा से ज्यादा डर की वजह बन जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस वर्दी के पास जितनी ताकत है उससे कहीं बड़ी ढाल आपके पास है, आपका कानून। आज साइकोलॉजी ऑफ लॉ पर हम पुलिस की लाठी और आपके अधिकारों के बीच की उस महीन रेखा को समझेंगे। आज डर खत्म होगा और ज्ञान शुरू होगा। आज हम बात करेंगे उन धाराओं की जो बड़े बड़े पुलिस अफसरों को भी कानून के दायरे में रहने पर मजबूर कर देती हैं। ज्यादातर लोग गिरफ्तारी को सजा मान लेते हैं। समाज सोचता है कि पकड़े गए तो अपराधी ही होंगे, लेकिन सच यह है कि गिरफ्तारी सजा नहीं, सिर्फ एक प्रोसेस है। भारतीय कानून यानी दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार जब तक कोर्ट मुहर न लगा दे आप निर्दोष हैं। पुलिस आपको डरा सकती है लेकिन आपकी गरिमा यानी डिग्निटी नहीं छीन सकती। गिरफ्तारी सिर्फ आपकी आजादी पर एक कानूनी प्रक्रिया है, न कि आपकी जिंदगी पर फैसला। यहाँ सबसे बड़ा रोल आता है अरणेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार 2014 के फैसले का। पुलिस अक्सर आपको डराने के लिए सीधा जेल भेजने की धमकी देती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला कहता है कि अगर जुर्म की सजा 7 साल से कम है तो पुलिस आपको सीधा अरेस्ट नहीं कर सकती। उन्हें सेक्शन 41A के तहत आपको एक नोटिस देना होगा। इसका मतलब है कि आप अपराधी नहीं हैं, आप बस जांच में मदद करने के लिए बुलाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि पुलिस बिना जरूरत और बिना कारण दर्ज किए गिरफ्तारी नहीं कर सकती। हर गिरफ्तारी का लिखित कारण रिकॉर्ड करना अनिवार्य है। अगर पुलिस इस नियम को तोड़ती है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रही है। अक्सर पुलिस धमकी देती है कि चलो थाने, बिना वारंट उठा लेंगे। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? हाँ, लेकिन हर बार नहीं। अगर अपराध गंभीर है यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस जैसे चोरी या गंभीर मारपीट तो पुलिस को वारंट नहीं चाहिए। लेकिन याद रहे, बिना जरूरत की गिरफ्तारी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। कल्पना कीजिए राम को पुलिस बिना बताए ले जाती है। राम को कानून पता है, वो शांति से लिखित कारण मांगता है। वहीं श्याम डर के मारे सब कुछ मान लेता है। ताकत कंट्रोल चाहती है लेकिन कानून ठोस वजह मांगता है। जब पुलिस आपको हिरासत में ले तो ये 4 बातें याद रखना। पहला, क्यों पूछने का हक, पुलिस को रीजन ऑफ अरेस्ट बताना ही होगा। दूसरा, वकील का कवच, आपको अपने वकील से बात करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर पैसे नहीं हैं तो सरकार मुफ्त कानूनी मदद देगी। तीसरा, खबर पहुंचाना यानी सेक्शन 50A, पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो आपके परिवार को सूचित करे। DK बसु बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य गाइडलाइंस दी थीं। पुलिस वाले की नेम प्लेट साफ होनी चाहिए। एक अरेस्ट मेमो तैयार होगा जिस पर 2 स्वतंत्र गवाहों और आपके साइन होंगे। बिना ठोस कारण के हथकड़ी लगाना मानव गरिमा का उल्लंघन है। यह कोई सलाह नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। महिलाओं के लिए कानून बहुत सख्त है। आमतौर पर सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी महिला की गिरफ्तारी नहीं होगी। यह सेक्शन 46 से 4 है। अगर बहुत जरूरी हो तो महिला पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति अनिवार्य है। अब बात करते हैं बच्चों की। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट यानी JJ लागू होता है। बच्चे को न हथकड़ी लगाई जा सकती है न जेल भेजा जा सकता है। उन्हें केवल ऑब्जर्वेशन होम्स में रखा जाता है। पुलिस ऑफिसर सादे कपड़ों में होगा ताकि बच्चा डरे नहीं। कानून का मकसद यहाँ सुधारना है, तोड़ना नहीं। यह सबसे जरूरी हिस्सा है। पुलिस आपको अनंत काल के लिए लॉकअप में नहीं रख सकती। 24 घंटे के अंदर उन्हें आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। अगर नहीं तो यह इलीगल डिटेंशन है। गिरफ्तारी के वक्त सेक्शन 54 के तहत मेडिकल जांच जरूर करवाएं। अगर पुलिस ने आपके साथ ज्यादती की है
तो डॉक्टर की रिपोर्ट उस पुलिस अफसर की नौकरी खा सकती है। याद रखिए, कस्टडी में दिया गया बयान कोर्ट में मान्य नहीं होता। मारपीट करना अपराध है। पुलिस स्टेशन कोई पावर स्पेस नहीं है, वो एक पब्लिक ऑफिस है। डर तभी तक रहता है जब तक आपको अपने अधिकारों का पता नहीं होता, जैसा कि कई लोगों की जिंदगी में होता है। जब लोग आपकी चुप्पी का फायदा उठाते हैं तो वो तभी तक सफल होते हैं जब तक आप चुप रहते हैं। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका ज्ञान है। आज से चुप रहना बंद कीजिए। यह जानकारी सिर्फ वीडियो देखने के लिए नहीं, याद रखने के लिए है। इसे शेयर करें, क्योंकि जागरूक नागरिक ही लोकतंत्र की नींव है। कमेंट्स में अपनी कहानी बताएं, हम सही दिशा दिखाने की कोशिश करेंगे। सब्सक्राइब करें साइकोलॉजी ऑफ लॉ को। जय हिंद।